Hello students, I Nisha Gilani welcomes you all to the English classroom. Today in this video we are going to learn about common mistakes that we do in our students' life. Being an English teacher, I have noticed there are few words जिनमें आप बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स करते हो, स्पेलिंग एरर्स होते हैं और आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो कि क्या करेक्ट स्पेलिंग है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वर्ड इज grammar and I can write like this also, grammar. So think which one is correct. If I ask you, then which one is correct, this or this? Some students will say that ma'am this is correct and some will say that this is correct. Now today I am going to tell you the logic, the trick behind this, how to learn the spelling. एक फनी सी ट्रिक है जिससे आपको easily learn हो जाएगा और आपको कभी भी confusion नहीं होगी कि A आएगा या E आएगा. ठीक है, मोस्टली मैंने I have seen कि इतना तो सब बच्चे ठीक करते हैं बट जहाँ एरर होता है वो कौन से पार्ट में मिलता है हमें, यहाँ पे. ठीक है, अब मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, ध्यान से देखो कैसे हम इसकी स्पेलिंग लर्न करेंगे. जी ग्राम, ठीक है, ग्राम, राम. ठीक है, अब इसका हमने क्या लिखना है, इसका ऑपोजिट मर लिख दिया तो क्या हो गया, ग्रामर. इससे आपको हमेशा याद रहेगा कि ए इधर है तो इधर भी क्या आएगा, ए. ठीक है, राम एंड देन उसका उल्टा हमने ऑपोजिट लिख दिया. तो अब आपको कभी भी इन फ्यूचर कंफ्यूजन नहीं होगी कि ए आता है या ई आता है. ठीक है, सो दिस वर्ड एंड देन नेक्स्ट वर्ड इज सी. व्हेन यू गो टू द स्कूल तो आपको कभी लीव लेनी होती है. ठीक है, तो मैम आपको कहती हैं राइट एन एप्लीकेशन, तो आप एप्लीकेशन में लिखते हैं टू द प्रिंसिपल. सो प्रिंसिपल की स्पेलिंग में कंफ्यूजन हो जाता है लाइक दिस, प्रिंसिपल and principal. See which one is correct, two spellings, both are correct. In this case both are correct but meaning is different. ठीक है, जब आप स्कूल में लीव एप्लीकेशन लिखते हैं प्रिंसिपल को तो वो वाला प्रिंसिपल क्या होता है, दिस वन. एंड ये वाले प्रिंसिपल का मतलब होता है कि हमारे लाइफ के क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या उसूल हैं. ठीक है, ये वो वाला प्रिंसिपल है. ठीक है, इसका मीनिंग डिफरेंट है बट इन स्कूल लाइफ जो हम एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं वो कौन से प्रिंसिपल है, दिस वन. इसको कैसे लर्न करना है आपने, ऐसे याद करना है आपने. प्रिंसी तो आपको याद रहता है फोनिक साउंड से, प्रिंसी. अब पल, PAL, पल, जो हमारे पल पल का ध्यान रखता है, किसका, पल पल का, पूरे स्कूल का, वो कौन है, प्रिंसिपल. तो जो स्कूल वाले प्रिंसिपल होते हैं उनकी स्पेलिंग में क्या आता है, PAL. ठीक है, सो फनी से ट्रिक्स हैं बट मैंने तो ऐसे ही स्पेलिंग्स ये लर्न की हुई है. आई होप आप ये एक वीडियो देखो और आप भी इसको ऐसे ही लर्न करो, देखना आपको लाइफ में कभी भी मिस्टेक नहीं होगी. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज नेक्स्ट, प्रिंसिपल. अब आपको क्या करना है, लीव एप्लीकेशन बोला था ना प्रिंसिपल को आप लिखते हो, तो अब आपको लीव कब की चाहिए, टुमारो. यू हैव टू टेक द लीव फॉर टुमारो. ठीक है, फॉर 2 days. तो अब टुमारो की स्पेलिंग में कन्फ्यूजन होती है. सी सम स्टूडेंट्स विल राइट लाइक दिस. किसी को लगता है कि नहीं मैम डबल M आता है इसमें, R तो सिंगल आता है. ठीक है, और डबल M आता है. और कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम डबल M आता है और R भी डबल आता है. तो आपने ये कैसे लर्न करना है, इसमें भी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि डबल M आता है, डबल R आता है. सो मेनी टाइम्स ऐसा भी होता है आपके साथ कि आपको करेक्ट स्पेलिंग तो लर्न है. ठीक है, बट इफ़ समबडी आस्क यू और वो आपको ये रॉन्ग स्पेलिंग कोई दिखाता है तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता है माइंड में कि नहीं आई थिंक हाँ वो ठीक बोल रहा है, वही स्पेलिंग करेक्ट थी. बट ये जो मैं आपको आज लॉजिक बता रही हूँ इससे आप कभी भी स्पेलिंग भूलोगे नहीं. अब इसका लॉजिक आपने क्या याद रखना है, दिस इज़ करेक्ट. ठीक है, एंड द लॉजिक बिहाइंड इज सी. कैसे याद रखना है, हमें पता है टॉम इज अ नेम. टॉम क्या होता है, एक नेम है. तो पहले हमने क्या लिखना है, नेम लिखना है बस, टॉम. उसके बाद वी राइट औरो. ठीक है, इफ M इज सिंगल, अगर M हमारा सिंगल है तो R डबल आएगा. और कैसे याद रखना है हमने, फर्स्ट वी राइट टॉम, देन वी राइट औरो.
अगर इफ m इज सिंगल, क्योंकि टॉम का एरो तो टॉम में m तो सिंगल ही होगा, टॉम में कोई m डबल तो आएगा नहीं, टॉमी तो नहीं है नेम, मैंने आपको क्या बोला है टॉम, तो टॉम में अगर हमने टॉम लिख दिया इफ m इज सिंगल तो क्या डबल होगा फिर r, ठीक है, इससे आप ये कभी भी स्पेलिंग नहीं भूलोगे। देन when you go to the class then teacher takes your attendance, ठीक है, अटेंडेंस, अटेंडेंस, तो अटेंडेंस, अटेंडेंस, ठीक है, एंड अनदर वन अटेंडेंस, दिस इज द फोर्थ वन। सी विच वन इज करेक्ट, दिस और दिस, हो रहा है ना कंफ्यूजन, अभी तक आपको आती थी स्पेलिंग बट अब ये रॉन्ग स्पेलिंग देख के आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है दैट विच वन इज करेक्ट। ओके, नाउ आई विल टेल यू दैट दिस वन इज करेक्ट एंड हाउ वी विल रिमेंबर इट, कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखना है इसको, अटेंड, ठीक है, ई ने फंक्शन अटेंड कर लिया, ई ने फंक्शन अटेंड कर लिया, ठीक है, देन ई ने फंक्शन अटेंड कर लिया, देन ए विल कम, ई के बाद क्या आएगा फिर ए आएगा। अगर अटेंड की तो स्पेलिंग आपको पता ही है, कन्फ्यूजन कहाँ होता है यहाँ पे कि ई आएगा या ए आएगा, ई आएगा या ए आएगा, ये तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होता ज़्यादातर। तो हम क्या याद रखेंगे कि ई ने फंक्शन अटेंड कर लिया तो उसके बाद क्या आएगा, ए की टर्न है, ठीक है, तो ई के बाद ई की टर्न नहीं है, ई ने अटेंड कर लिया फंक्शन, उसके बाद किसकी टर्न है, ए की टर्न है, ठीक है। देन द लास्ट वर्ड फॉर टुडे इज अटेंडेंस। कहाँ लेती है मैम, रजिस्टर में। कहाँ पे होती है अटेंडेंस, रजिस्टर में, इन द रजिस्टर, और वी कैन से रजिस्टर, ठीक है, विच वन इज करेक्ट, रजिस्टर, रजिस्टर, कौन सा करेक्ट है। नाउ आई विल टेल यू विद द हेल्प ऑफ द ट्रिक दैट दिस इज करेक्ट। हाउ दिस इज करेक्ट, रजिस्टर में अटेंडेंस कब कब होती है, रेगुलरली, रेगुलरली, कब कब होती है, रेगुलरली, ये तो आपको पता है, रेगुलरली, और रेगुलरली की स्पेलिंग हर बच्चे को पता है कि रेगुलरली, ई रे रे, ए की साउंड आ रही है तो ए मीन्स ई, ठीक है, रेगुलरली। तो जब रेगुलरली अटेंडेंस होती है तो कहाँ पे होती है, रजिस्टर में होती है। इसको हम प्रोनाउंस करते हैं रजिस्टर, तो उसमें हम ई का साउंड बोलते हैं, ठीक है, रेगुलरली होती है तो रेगुलरली में ई आता है तो रजिस्टर में भी ई ही आएगा, रजिस्टर नहीं होता, ठीक है, हिंदी में हम लिखते हैं रजिस्टर लेकिन इसको प्रोनाउंस हम कैसे करते हैं, रजिस्टर, ठीक है, ई का साउंड आता है, रजिस्टर, रेगुलरली से आप याद रखेंगे रजिस्टर। ओके, सो दीज आर द वर्ड्स। नाउ आई रिपीट वंस अगेन कौन कौन से आज हमने वर्ड्स सीखे हैं विद द करेक्ट स्पेलिंग एंड विद द ट्रिक। फर्स्ट वर्ड इज ग्रामर, ग्रामर, राम एंड मर, कभी भी स्पेलिंग हमारी रॉन्ग नहीं होगी, ठीक है, अगर हम इस रूल से देखेंगे तो। नेक्स्ट वन, अब देखो मैं भी अगर रॉन्ग कभी लिख देती हूँ तो मुझे एकदम से करेक्ट हो जाता है, अगर मैं रॉन्ग लिखूंगी तो आप बताओगे कि मैम आपने रॉन्ग लिखा, ठीक है, सी दिस इज करेक्ट, नो, मुझे याद आ गया एकदम से कि नहीं पहले तो टॉम आएगा, अगर टॉम आ गया तो उसके बाद क्या आएगा, औरो, औरो, टॉम, औरो, टुमारो, ठीक है। देन वी हैव लर्न प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मैंने आपको पहले कराया था, इट्स ओके, प्रिंसिपल जो पल पल का ध्यान रखता है, प्रिंसिपल। देन अटेंडेंस होती है, ठीक है, अटेंडेंस होती है हमारी डेली अटेंडेंस, ई ने अटेंड कर लिया देन ए की टर्न, एंड द लास्ट वन इज अटेंडेंस कहाँ होती है, रेगुलरली एंड इन द रजिस्टर, रेगुलरली एंड इन द रजिस्टर। सो दीज आर द वर्ड्स। आप एक बार ये वाले वर्ड्स इन ट्रिक से कीजिए, देन देखिए इन फ्यूचर आपकी कभी स्पेलिंग मिस्टेक होती है वर्ड्स में, आई गारंटी यू कि कभी भी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। इफ़ यू वॉच दिस वीडियो तो आपकी कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी इन फ्यूचर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।